साथियों, आज ग्रो के आई के राडार पर कुछ ऐसे ढोंगी नेता आ गए हैं जो खुद अपने बच्चों को बड़ी बड़ी विदेशी महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, लेकिन आपके सामने आकर विदेशी शिक्षा को नई बीमारी बताते हैं। आपके सामने आकर हिंदी और संस्कृत स्वदेशी ज्ञान को बचाने का झूठा ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को महंगे और मॉडर्न एजुकेशन दिलाते हैं। ये उनके दोहरे चरित्र को आज ग्रो के आई एक्सपोज करने वाला है। वो बताएगा कि आखिर ये क्यों आपके सामने आकर फर्जी ज्ञान देते हैं और अपने बच्चों को महंगी महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। आखिर क्यों पढ़ाते हैं? ये इनके यहाँ इतने अपने यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाते हैं? सारी चीज़ों को ग्रो के आई एक्सपोज करने वाला है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी सीधा नजर आएगा। फ्लैशबैक। पहले नंबर पर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनकी बेटी पराकला वांगमई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी यूके से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़ी और बाद में नॉर्वेस्टर यूनिवर्सिटी यानी यूएसए में आगे की पढ़ाई पढ़ी। दूसरे नंबर पर दोस्तों पीयूष गोयल, जो वाणिज्य मंत्री हैं बीजेपी के। बेटा ध्रुव और बेटी राधिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की पढ़ाई पढ़ी। और दोस्तों तीसरे नंबर पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका बेटा दोस्तों आप लोग जानते हैं नीरज सिंह ने लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से एमबीए किया। और चौथे नंबर पर है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय कृषि मंत्री हैं बीजेपी के। बेटा कार्तिकेय चौहान ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यानी यूएसए से एलएलएम यानी कानून की पढ़ाई किया। अगले नंबर पर हैं दोस्तों जयशंकर, आप लोग जानते हैं विदेश मंत्री। बेटा ध्रुव जयशंकर ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यानी यूएसए से सिक्योरिटी स्टडीज़ में मास्टर किया। बेटी ने नेडिसन यूनिवर्सिटी यूएसए से पढ़ाई की। और छठे नंबर पर हैं, इनको कौन भूल सकता है, स्मृति ईरानी। सौतेली बेटी इनकी दोस्तों है शनेल ईरानी, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यूएसए से एलएलएम किया। अगला है दोस्तों सातवें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको कौन भूल सकता है, सिविल एविएशन मंत्री हैं जो इस समय। इनका बेटा महारमन सिंधिया ने येल यूनिवर्सिटी यूएसए से एमबीए किया। दोस्तों अगले नंबर पर हैं हरदीप सिंह पुरी, पूर्व विदेश सचिव बीजेपी के नेता। बेटी इनकी तिलोत्तमा पुरी ने वारविक यूनिवर्सिटी यूके से बीए यानी आर्ट्स किया। अगले नंबर पर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री बीजेपी के। बेटी सुहासिनी शेखावत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से पढ़ाई की। अगले नंबर पर हैं दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व पर्यावरण मंत्री बीजेपी के। बेटी अपूर्वा जावड़ेकर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी इकोनॉमिक्स किया। ये हैं दोस्तों रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री बीजेपी के। बेटा आदित्य शंकर ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से कानूनी की पढ़ाई पढ़ी। और अगले नंबर पर हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह, बीजेपी के नेता। इनके बेटे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली है। अब दोस्तों देखिए अगले नंबर पर जो है अपने जगदीप धनखड़ साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर खो गए थे। लोग उन्हें दिया बाती लेकर ढूंढ रहे थे। इनकी बेटी कामदा धनखड़ ने वाटर्न स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है, इससे एमबीए किया। हाल ही में उन्होंने खुद विदेश की पढ़ाई को नई बीमारी कहा, लेकिन उनकी बेटी का केस सामने आया तो लोग ये इस मामले में बहुत सारा इनको ट्रोल किए। अगले नंबर पर हैं दोस्तों वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम राजस्थान के। बेटा दुष्यंत सिंह ने जॉनसन एंड वेल्स यूनिवर्सिटी यूएसए से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई इन्होंने किया। अगले नंबर पर हैं दोस्तों कमलनाथ, पूर्व सीएम है कांग्रेस के मध्य प्रदेश। इनका बेटा नकुल नाथ ने बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से पढ़ाई किया। अगले नंबर पर हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे, जो हमेशा वहाँ भाषा को लेकर और स्थानीय ज्ञान को लेकर हमेशा जो है एक दूसरे पर भिड़ते रहते हैं। और इनका बेटा आदित्य ठाकरे ने यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। अगले नंबर पर हैं शरद पवार, एनसीपी के नेता। बेटी सुप्रिया सुले ने विदेश से ही पढ़ाई की है। आगे देखें सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता, खुद यूएसए से पढ़ाई इन्होंने किया है। अगले नंबर पर हैं दोस्तों जयंत चौधरी, आरएलडी, भाजपा के घटक दल के नेता हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर इन फाइनेंस इन्होंने किया है। अब दोस्तों हम लोग जो सबसे बड़ी बात समझने वाले हैं कि आखिर ये नेता क्यों अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाते हैं, यहाँ उनके लायक कोई स्कूल क्यों नहीं होता है। ज़रा इस बात को समझें। गुणवत्ता और एक्सपोजर, विदेशी यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में बेहतर फैसिलिटीज़, रिसर्च, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट और ग्लोबल नेटवर्क मिलता है। भारतीय संस्थान जैसे आईआईटी, आईएम में एडमिशन कठिन है, लेकिन विदेशों में पैसों से आसानी से हो जाती है।
नेताओं के बच्चे अक्सर लीडरशिप, लॉ, बिजनेस या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट चुनते हैं जो राजनीति में मददगार साबित होते हैं। और दोस्तों अगले नंबर पर है हिपोक्रेसी का आरोप। कई रिपोर्ट्स में इसे डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। नेताओं को जैसे स्वदेशी शिक्षा और नेशनलिज्म की बात करते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विदेश की पढ़ाई को एक तरह की बीमारी बताया, लेकिन अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। ट्विटर पर दोस्तों यानी एक्स पर इसे हाइपोक्रेसी कहा जाता है। जैसे बीजेपी नेता राष्ट्रवाद की बात करते हैं लेकिन बच्चे यूएसए, यूके में रहते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठता है क्योंकि विदेशी सरकारें परिवार के टाइज का फ़ायदा उठाती हैं। यस, तो आप लोगों ने देखा ग्रोक एआई ने कितने सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया कि जो भी भाजपाई नेता आपके सामने स्वदेशी का ज्ञान देने आते हैं, भारतीय शिक्षा का ज्ञान देने चले आते हैं और खुद अपने बच्चों को बड़ी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटियों में, महंगे महंगे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं और खुद तुम्हारे आगे कहकर ये कहते हैं कि विदेशी शिक्षा बीमारी है, इसको नहीं, तुम संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। दोस्तों संस्कृत हिंदी से हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सबको है, लेकिन नेताओं के चरित्र को आपको समझना होगा कि वो आखिर इतना दोहरा चरित्र आपके प्रति क्यों रखते हैं।